आलोचना की गई थी। छठा क्वेश्चन देखते हैं कि नव प्रभाववादी चित्रकार जॉर्ज सोरा की कला का परिचय देना है। तो दोस्तों जॉर्ज सोरा का जो जन्म है वो कहाँ पर, पेरिस में हुआ था, और ये नव प्रभाववादी कला के जनक माने जाते हैं, यानी नव प्रभाववाद के जन्मदाता कह सकते हैं, या प्रणेता कह सकते हैं, या जन्म देने वाले कह सकते हैं। इन्होंने नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र स्नान स्थल बनाया था। रेनवार के चित्र स्नानमग्न युवतियों को देखकर, दोस्तों रेनवार का एक चित्र था स्नानमग्न युवतियां, उसको देखकर जॉर्ज सोरा ने स्नान स्थल वो चित्र बनाया था। जॉर्ज सोरा बिंदुवाद पद्धति के आविष्कारक भी थे, यानी नवशास्त्रवाद के अंतर्गत दोस्तों बिंदुवाद पद्धति कौन सी होती है, किसी कागज के ऊपर जो डॉट 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 करके जो चित्र बनाते हैं, वो जो बिंदुवाद पद्धति है वो जॉर्ज सोरा के आविष्कार थे, उनके जॉर्ज सोरा ने स्वीकार किया था। कला में सबसे पहले वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग है वो जॉर्ज सोरा ने किया था। कला के अंतर्गत सबसे पहले किस आधुनिक चित्रकार ने वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया था, तो जॉर्ज सोरा ने किया था। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, आधुनिक कला के जन्मदाता पॉल सेजान के बारे में लिखना है। आधुनिक कला के पितामह पॉल सेजान, जिनका जन्म 1839 में फ्रांस में हुआ था। आधुनिक कला के पितामह या जन्मदाता किसे कहते हैं, पॉल सेजान को कहते हैं। पॉल सेजान की बचपन से ही एमिल जोला से मित्रता थी। इनके पिता ने पॉल सेजान को कानून की शिक्षा करने के लिए एमिला जोल, जो इसकी दोस्त थी, उसके साथ अनुमति दे दी कि 1861 में वो पेरिस चले गए कानून की शिक्षा लेने के लिए। और वहां से दोस्तों आए तो उनका रुख है वो बदल चुका था, क्योंकि उसका जो रुख है वो कला के अंतर्गत हो गया था, यानी जो वहाँ पे प्रदर्शनी लगी हुई थी गैलरी में जाकर के उन्होंने कलाकारी जो है देखे तो ये काफी फेमस आए, तो उन्होंने भी सोचा क्यों ना मैं भी पेंटिंग लूं। तो उन्होंने, उनके पिता ने तो भेजा था कला जो कानून की शिक्षा के लिए, और वहां से आए ना तो वो एक कलाकार के रूप में बनकर आ गए थे। पॉल सेजान दिलाकरा से बहुत प्रभावित हुए थे। प्रभाववादी अंकन पद्धति में भी सेजान ने रंगों का मोटी मोटी परतों के रूप में प्रयोग किया। जब 1874 में प्रभाववादियों की प्रथम प्रदर्शनी हुई, इसमें पॉल सेजान ने अपना एक चित्र प्रदर्शित किया था। तब एक कला समीक्षक इन्होंने कहा था कि पिस्तौल चित्रकार नाम से उनकी निंदा कर दी थी। किसकी, पॉल सेजान की एक कला समीक्षक ने पिस्तौल चित्रकार नाम से उनकी क्या की थी, निंदा की थी। अवेरा में बनाया हुआ चित्र फांसी दिए व्यक्ति का मकान, यानी अवेरा में बनाया हुआ एक इनका चित्र है पॉल सेजान का, कौन सा है, फांसी दिए व्यक्ति का जो मकान है, उनकी प्रभाववादी जो कला की उत्कृष्ट करती थी दोस्तों, कौन सी, व्यक्ति का जो फांसी दिया व्यक्ति का मकान। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रभाववादी चित्रकार, उत्तर की संख्या में लोगों को उतारा गया ऐसे बता रहे हैं। तो काफी दिनों तक किसी को कुछ पता नहीं चला, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉनिक कोई डिवाइस नहीं था। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे जो भूख के कारण है वो लोग मरने लग गए टापू पर पड़े पड़े, और किसी को कुछ पता नहीं चला, कोई बचाने नहीं आया। तो वहां पे कोई 5-10 लोग वो लास्ट में बच गए थे, तभी एक जहाज है उनको खोज निकाला और उन्हें बचा करके लाए थे। तो उसी पर चित्र बनाया था मेदुसा का बेड़ा, रोमांसवाद के अंतर्गत बनाया गया। दोस्तों रोमा का होता है कथा या कहानी, यानी कहानी के आधारित चित्र बनाए गए, किसके अंतर्गत, रोमांसवाद के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए, यथार्थवाद चित्रकार गुस्ताव कुर्बे के चित्र बताइए। दोस्तों यथार्थवादी जो कलाकार है गुस्ताव कुर्बे, उनके चित्रों के बारे में बताना है। कुत्ते के साथ चित्रकार कुर्बे, ओरना का भोजन, आत्मचित्र, ओरना का दफन संस्कार, स्नानमग्न युवती, सोन नदी के किनारे पर 2 महिलाएं, ये जो चित्र है गुस्ताव कुर्बे के द्वारा बनाए गए यथार्थवादी शैली के अंतर्गत। चौथा क्वेश्चन देखिए, वान गोग के सूरजमुखी फूल के चित्र विषय में टिप्पणी लिखिए। वान गोग जो सूरजमुखी फूल है उसके बारे में टिप्पणी लिखनी है। दोस्तों वान गोग है वो बचपन से ही सजीव प्राणियों की तरह फूलों से प्यार करते थे। मानव जाति के लिए सूर्य को रूपायित करने के उद्देश्य से वे सूर्य को पीले रंग से चित्रित करते थे। पीले रंग में पवित्रता व चैतन्य की भावना है, जो सूर्य में पीले रंग को प्रधानता देकर वान गोग ने सूर्यमुखी के फूल है वो चित्रित किए थे। मृत्यु के 20 साल बाद उनका जो सूर्यमुखी फूल है वो चित्र लगभग 3 लाख रुपए में वो बिका था। कितने, 3 लाख रुपए में सूर्यमुखी फूल बिका था। और दोस्तों पूछ रहे कि सूर्यमुखी फूल किसके द्वारा चित्रित किया गया, तो किसके द्वारा, वान गोग के द्वारा चित्रित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रभाववादी चित्रकार एडगार माने का आधुनिक कला में क्या योगदान रहा। प्रभाववादी चित्रकार थे एडगार माने, उनका आधुनिक कला के अंतर्गत है वो क्या योगदान रहा, उसके बारे में पूछा। तो देखिए आधुनिक चित्रकला के इतिहास में सन 1863 का जो वर्ष है वो बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रहा। इस वर्ष पेरिस में अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी हुई थी। कब, 1863 के अंतर्गत
पेरिस में अस्वीकृत चित्रों की एक प्रदर्शनी हुई थी जिसमें एदार माने का चित्र तृण पर भोजन है वो प्रदर्शित हुआ था। किसका? एदवार माने का जो चित्र था कौन सा? तृण पर भोजन प्रदर्शित हुआ था, जिसकी कटु आलोचना की गई थी। पूर्वगामी क्रांतिकारी चित्रकारों ने कलाकृतियों व सिद्धांतों के अध्ययन से वे आधुनिक कला की नींव डाल रहे थे। दोस्तों, प्रभाववादी जो कलाकार है उनमें सबसे पहले जो 1863 का वर्ष है वो प्रभाववादी जो कलाकारों से आधुनिक चित्रकला के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। और 1863 में ही पेरिस के अंतर्गत अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी हुई थी जिसमें एदार माने का एक चित्र था तृण पर भोजन, तो उसकी क्या है? कटु आलोचना की गई। चित्र अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रभाववादी चित्रकार पॉल गोगो की चित्राकृतियों के नाम लिखना है। तो वैन विलियम मैरी, ये जो पॉल गोगो का बनाया गया चित्र यानी तुम शादी कब करोगे, पीला ईसा, तिहतियन द्वीप, तिहती जो द्वीप है उसके बारे में चित्र बनाया है, स्मरण के बाद विजन, ये सभी जो चित्र है पॉल गोगो के द्वारा बनाया गया। जो पॉल गोगो उत्तर प्रभाववादी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि भाववादी शैली का परिचय दीजिए। तो दोस्तों, भाववादी कोई विशिष्ट या स्वतंत्र शैली नहीं है, इसका कोई पूर्ण निश्चित है कोई सिद्धांत नहीं है। संयोगवश आंद्रे मातिस को भाववाद का नेतृत्व करना पड़ा। सैलोदोतान में चित्रकार एंद्रे मातिस के नेतृत्व में नए चित्रकारों के एक समूह ने अपने चित्रों की एक प्रदर्शनी आयोजित की थी। इन नए चित्रकारों ने बिल्कुल अनोखे ढंग से चित्र बनाए, अजीबोगरीब दिखाई देते थे, इसलिए कला समीक्षक वोक्सेल ने इन चित्रकारों को फाओ कहकर संबोधित किया था। फाओ का मतलब होता है जंगली जानवर, यानी जंगली जानवरों के चित्र कहकर संबोधित किया था, क्योंकि उनका कोई निश्चित सिद्धांत था नहीं था, कोई कलर का संयोजन यानी संयोजन नहीं था, कोई किसी भी प्रकार की कोई मतलब नाप तोल कला के अंदर नहीं, कोई छोटा बड़ा कैसे ही बना दिया, किसी भी प्रकार की कलर यूज करके मतलब अटपटे से बना रखे थे अनोखे ढंग के। तो इसीलिए इस शैली को नाम दिया गया फाववाद शैली, नाम इसी कारण पड़ा था। फाववादी चित्रकारों के चित्रों के जो विषय है वो अधिकांशतः समुद्री किनारों, सार्वजनिक स्थलों, समारोहों, पर्यटक स्थलों के दृश्य बनाए। इस शैली के अंतर्गत चित्रकार अपनी भावनाओं को एक अलग ढंग से विशुद्ध रंगों द्वारा व्यक्त करते थे। उनकी पहली प्रदर्शनी 1950 में हुई थी, यानी फाववादी कला को जो कलाकार है उनकी पहली प्रदर्शनी कब हुई थी? 1950 में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, गणवादी कलाकार पाब्लो पिकासो की कला का एक परिचय देना है। तो आधुनिक कलाकारों में पिकासो के समान ख्याति प्राप्त करने का सौभाग्य किसी अन्य कलाकार को नहीं मिला। इन्होंने चित्रकला के अलावा मूर्तिकला, एनग्रेविंग, लिथोग्राफी, सेरेमिक्स, विभिन्न वाद्यों के अंतर्गत है वो कलाकृतियों का निर्माण किया था चित्रकला के अलावा। किसने? गणवादी कलाकार कौन है दोस्तों? पाब्लो पिकासो। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पिकासो अपने चित्रों पर 1900 ईस्वी तक पाब्लो रुइथ पिकासो नाम से हस्ताक्षर करते थे। दोस्तों, पिकासो है वो अपने द्वारा जो चित्र बनाते हैं तो उसके नीचे जो चित्रकार होता है वो अपने हस्ताक्षर करता है। तो सन 1900 ईस्वी तक पिकासो है वो पाब्लो रुइथ पिकासो के नाम से हस्ताक्षर करते थे, और इसके बाद इन्होंने पिकासो नाम लिखना शुरू कर दिया था। जो पाब्लो रुइथ है वो हटा के ओनली पिकासो नाम से साइन करते थे 1900 सन के बाद। पिकासो ने 1907 में अपना सुविख्यात चित्र अविन्यो की सत्रियां पूर्ण किया था, जो गणवाद कला का पहला चित्र माना जाता है। गणवाद शैली का प्रथम चित्र कौन सा है? किसके द्वारा बनाया गया? पाब्लो पिकासो के द्वारा। कब बनाया गया? 1907 में। और दोस्तों, जो 1901 में पाब्लो पिकासो ने युवा कला नाम से पत्रिका है उसका भी प्रकाशन आरंभ कर दिया था। कौन सी पत्रिका? युवा कला। युवा जो पीढ़ी है, युवा लोग हैं, उनकी कला, युवा कला के बारे में लिखते थे। पत्रिका प्रकाशन किया था 1901 में। पिकासो के चित्र 1901 से 1904 तक बनाए, इन्हें उनकी कला का नीला काल कहलाता है। दोस्तों, पिकासो का नीला काल कहलाता है 1901 से लेकर 1904 ईस्वी तक जितने भी काम किया उसे नीला काल के नाम से कहते हैं। पिकासो इन्हें उनकी कला का नीला काल कहते हैं। ये चित्र नीले रंग को प्रमुख स्थान देकर बनाए गए थे। दोस्तों, सन 1901 से 1904 तक जितने भी चित्र बनाए वो नीले रंग से ज्यादातर बनाए थे, इसीलिए इस काल को पिकासो का नीला काल के नाम से पुकारते हैं। 1905 में पिकासो के चित्रों में नीले रंग की जगह गुलाबी रंग ने अपना स्थान ले लिया था, यानी नीले कलर के बाद गुलाबी रंग का जो है स्थान ले लिया था प्रमुख रूप से। तो ये थे दोस्तों शॉर्ट 10 क्वेश्चन, और इसके बाद थोड़े बड़े क्वेश्चन निबंधात्मक जो क्वेश्चन आते हैं 2-3 करने होते हैं, तो वो भी मैं अब बता देता हूँ आपको। देखिए स्क्रीन पे, आप डिस्प्ले के सामने टाइप करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, आधुनिक चित्रकला का इतिहास ड्राइंग की एक बुक आती है, तो ये सारा का सारा मैटर है वो BA फाइनल की बुक है, वो आधुनिक चित्रकला का इतिहास नाम से आती है, जिसमें ये सभी वाद दिए हुए हैं।
और इसके अलावा दोस्तों मार्केट में पासबुक भी मिल जाती है सम्राट नाम से, अभी पता नहीं मिलेगी या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आगे बड़े क्वेश्चन है उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, अभिव्यंजनावादी चित्रकार एडवर्ड मुक कला विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दूसरा है, चित्रकार क्लाउड मोनी की चित्र शैली पर संक्षिप्त लेख लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है, भाववाद चित्रकार हेनरी मातिस की कला का वर्णन कीजिए। और चौथा क्वेश्चन है, आधुनिक कला में भविष्यवाद की शैली का क्या योगदान रहा, वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, यथार्थवादी कला शैली में चित्रकार साल्वाडोर डाली का क्या योगदान रहा है, समझाइए। और दोस्तों छठा क्वेश्चन है, फ्रांसीसी पिकासो की कला शैली का वर्णन कीजिए। और सातवां क्वेश्चन है, चित्रकार कांडिस्की का परिचय देते हुए उसकी कला यात्रा का वर्णन करना है। और जो बड़े निबंधात्मक 4 क्वेश्चन आते हैं उनमें पहला क्वेश्चन है, भाववाद की कला का परिचय देते हुए चित्रकार रोल दुफी की कला को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन है, नवप्रभाववाद की कला तथा चित्रकारों की शैली निर्माण पर लेख लिखिए। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। और अब तीसरा क्वेश्चन है, यथार्थवाद शैली का परिचय देते हुए चित्रकार गुस्ताव कुर्बे की कला का वर्णन कीजिए। और चौथा क्वेश्चन है, उत्तर प्रभाववाद शैली का पूर्ण परिचय देते हुए शैली चित्रकारों की कला पर लेख लिखने हैं। और दोस्तों लास्ट में एक ये याद रखना, अमूर्त कला के बारे में पढ़ लेना और कांडिस्की के बारे में भी जान लेना। अमूर्त कला क्या है और कांडिस्की